हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे फूड आइटम्स जो जब मैंने अपनी डाइट से एकदम निकाल कर बाहर फेंक दिए, आई सॉ अ वेरी बिग डिफरेंस इन माय वेट लॉस जर्नी एंड ऑल्सो विथ माय ब्लोटिंग इशूज। तो अगर आपको भी ब्लोटिंग होती है देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज माइट बी ये जो चीज़ें मुझे सूट नहीं करती हैं वो आपको भी सूट ना करती हूँ, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली लोगों को सूट नहीं करती हैं और अनहेल्दी हैं। और अगर आपके वेट लॉस जर्नी में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं देन देयर माइट बी अ रीज़न कि आप इनमें से कोई भी एक चीज़ ले रहे हैं एंड दैट इज़ वाई आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो फिर अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो इन चीज़ों को बिल्कुल एलिमिनेट कर दो अपने डाइट से। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड येस, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर कर लें सब्सक्राइब इस चैनल को। नीचे है रेड सब्सक्राइब बटन, आपने करना है उस पर क्लिक और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज़। मैं बहुत सारी फिटनेस रिलेटेड, वेट लॉस रिलेटेड, हेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट डालती रहती हूँ ऑन दिस चैनल। मैंने अब तक 36 kgs वेट लूज किया है एंड स्टिल माई वेट लॉस जर्नी इज ऑन। और मैं अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड रिसर्च आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर ये तो हुई बात अबाउट द चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने अपनी डाइट से एकदम हटा दी इज नॉट गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू गाइज। आई एम श्योर सबको पता है इस बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर। शुगर मैंने एकदम एलिमिनेट कर दी अपनी डाइट से। मैं नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड शुगर की, जो सफ़ेद चीनी होती है जिसको हम चाय में या कॉफ़ी में डालकर बढ़िया पीते हैं। वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होती है ना। द रीज़न कि वो क्यों हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होती है इज़ कि जब भी आप नेचुरल शुगर लेते हैं, मतलब जो फ्रूट्स से शुगर आती है, उसमें बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में एंड दे नरिश आवर बॉडी, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो रिफाइंड शुगर होती है, सफ़ेद चीनी, वो जब हम कंज्यूम करते हैं उसमें होती है एम्प्टी कैलोरीज। उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। एंड वी शुड ऑलवेज कंज्यूम द फूड जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में और उसकी लाइफ बढ़ाने में हेल्प करे, ना कि एम्प्टी कैलोरीज वाले फूड, क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा वेट गेन कराते हैं। और आपको पता है वेट गेन से बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं, तो वो हमारे लिए इन जनरल हेल्दी नहीं होते हैं ना। जो लोग मॉडरेशन में चाय में थोड़े सी, मतलब जैसे 1 टीस्पून या 2 टीस्पून मैक्सिमम एवरी सिंगल डे डालते हैं, उनको इतना ज़्यादा उनके लिए अनहेल्दी नहीं है इवन द रिफाइंड शुगर। लेकिन जो लोग मॉडरेशन नहीं जानते हैं, 2-3 बार चाय पीते हैं दिन में और हर बार 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच डालते हैं, तो उनके लिए तो मैं कहूँगी बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। लाइक मी, मैं अगर लेती हूँ तो फिर मुझे बीच का मॉडरेशन नहीं पता है, इसीलिए मैंने एकदम एलिमिनेट कर दी। क्योंकि फिर मुझे मेरा होता है या तो मैं पूरा तीनों चारों टाइम जब भी मैं, मतलब मुझे आदत सी पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है चाय और वो भी शक्कर वाली से। सो दैट्स व्हाई आई एलिमिनेटेड इट कम्प्लीटली फ्रॉम माई डाइट। और हाँ, मैं अभी भी चाय पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। तो मैं चाय में या तो स्टीविया डालती हूँ या फिर मैं गुड़ डालती हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं चाय में क्या डालती हूँ। एंड ऑल्सो एक बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट जो कि शुगर का है, जो कि मैं स्मूदीज़ वगैरह में डालती हूँ, इज़ हनी। तो आप हनी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द वाइट रिफाइंड शुगर। तो कैलोरीज लगभग बराबर ही होंगी जैगरी या फिर वाइट शुगर में, लेकिन जैसे मैंने कहा न्यूट्रिएंट्स जिसमें हो, जिस फूड में, दैट इज व्हाट यू शुड बी कंज्यूमिंग। एंड जैगरी एक ऐसा फूड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड रिफाइंड शुगर एक ऐसा फूड है जिसमें आपको कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई, दैट इज द रीजन कि आपको बिल्कुल हटा देना है शुगर को अपनी डाइट से। सेकेंड इज फ्राइड फूड। नाउ फ्राइड फूड मतलब मैं घर के पकौड़े की बात नहीं कर रही हूँ जो आप तलकर खाते हैं, या पूरी की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हम बाहर से फ्राइड फूड खाते हैं, लाइक फ्रेंच फ्राइज हो गया या फिर अनियन रिंग्स हो गया, इस तरीके की चीज़ें ना। वो टेस्टी बहुत ज़्यादा लगते हैं। डू यू नो द रीज़न वो इतने टेस्टी क्यों लगते हैं? क्योंकि रेस्टोरेंट वाले उसे हाइड्रोजनेटेड ऑयल में तलते हैं, और जो ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है इट इज़ हाई इन
trans fats, and that is why it's very tasty and it's very crunchy. और no matter how hard you try, वो घर पर वैसे नहीं बन पाते हैं because वो स्पेशली हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज करते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। नाउ अगर आपको ये सारी चीज़ें खानी है तो आप खाओ, लेकिन उसके साथ जो बीमारियां आती हैं लाइक डायबिटीज़ आ जाती है या फिर हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, और एल्स बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर ओबेसिटी, मोटापा, इन सब चीज़ों से ही आता है। लेकिन हाँ, वंस इन अ वाइल किसी भी चीज़ को खाने में कोई हार्म नहीं है, वंस इन अ मंथ इट्स फाइन। लेकिन जिनको हर हफ्ते खाने की आदत है, आई वुड सजेस्ट कि आप खा लो, मॉडरेशन में खाओ, लेकिन बाहर से ना खाकर घर में बनाओ। इनटू 100 बेटर होगा वो अगर आप घर पर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दियर होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाहर खाते हैं। तो घर पर आप कैसे बना सकते हैं? देयर आर 2 वेज, या तो आप डीप फ्राई करो उसको या फिर यू कैन एयर फ्राई इट। नाउ व्हाट माय हस्बैंड डज, क्योंकि ही लव्स फ्रेंच फ्राइज और उसको हर हफ्ते ही नीड्स इट, सो ही एयर फ्राई देम। एंड जो लोग महीने में 1-2 बार खाते हैं वो इवन डीप फ्राई कर सकते हैं बिकॉज तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो लोगों को हर हफ्ते में 1 बार चाहिए तो फिर आप एयर फ्राई करो, दैट विल बी द हेल्दीएस्ट वे टू गो। Third food item is maida. Now I always talk about this white refined flour on my channel. तो यहाँ पर भी definitely मुझे बात करनी ही थी। So मैंने काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखा विथ माई ब्लोटिंग इशूज़ जब मैंने मैदा खाना छोड़ दिया। आई यूज टू लव हैविंग मैगी, ऑल्दो पास्ता एंड पिज़्ज़ा नॉट रियली माई थिंग, लेकिन मैगी इज़ समथिंग जो मुझे हर हफ्ते चाहिए थी, तो मैंने वो एलिमिनेट कर दी अपनी डाइट से एंड आई सॉ अ वेरी बिग डिफरेंस। तो जो वाइट फ्लोर होता है, ये जो मैदा होता है, ये क्यों अनहेल्दी होता है? क्योंकि जब ये बन रहा होता है, इसकी प्रोसेसिंग के टाइम पर इसके सारे वाइटामिन जो हैं वो लूज हो जाते हैं एंड इसमें होता क्या है फिर एम्प्टी कैलोरीज। इनफैक्ट मैदा इज समथिंग जो मुझे फील होता है कि वो जम जाता है लिटरली पेट में एंड इट नेवर फ्लशेज आउट फ्रॉम द स्टमक एंड इट इज ऑलवेज स्टोर्ड एज अ फैट इन योर बॉडी। सो मैदे को तो थोड़ा आप एलिमिनेट कर दें, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है। आपको हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। सो अवॉइड हैविंग मैदा ऑल्सो। नाउ मैदा की जगह आप होल व्हीट ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेड वगैरह भी। आई प्रिफर द ब्रेड जो कि होल व्हीट ब्रेड होती है। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप जिन चीज़ों को, मतलब अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी चीज़ों से, लाइक ब्रेड हो गया, नान हो गया, ये सब आप होल व्हीट वाली खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है ना मैदा वाला ही खाओ। आई नो टेस्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बट वो इनिशियली लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है एंड द मोमेंट आपको आदत पड़ जाएगी यू विल नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ मैदा ओनली, विच हैज़ हैपेंड विथ मी। आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ मैदा एनी मोर। आई लाइक होल व्हीट। Any day I prefer whole wheat over मैदा now. So ये सब थोड़े बहुत आप चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लाएंगे, you will see big and amazing results. Fourth thing that I stopped having completely are juices, जो fresh fruit juices होते हैं वो, and also the sugary drinks जो कि होती है कोक, पेप्सी वगैरह, डाइट वाली भी सारी मैंने सब कुछ पीना छोड़ दिया है। Now the reason to it is कि juices आपने सुना होगा यार, vitamins होते हैं उसमें, minerals होते हैं, they are good, उनमें बहुत सारे ऐसे nutrients होते हैं which are good for our body, which is absolutely true। हाँ, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि उसमें लैकिंग होती है इज़ फाइबर, जो कि हमारे फ्रूट्स में मिलता है ना। फ्रूट्स का जब हम निचोड़ कर जूस निकाल लेते हैं तो उसका फाइबर भी वहीं रह जाता है, जो कि हम डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। नाउ फाइबर क्या होता है? इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो अगर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी ही नहीं तो यू विल नॉट रियली फील गुड अबाउट द फूड यू आर हैविंग। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग द जूस? अगर आपको फुलनेस ही फील ना हो, फिर आप और कुछ खाएंगे तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके दिन में ऐड ऑन हो जाएंगी। इससे बेटर है कि जब भी आपको मन करता है हैव अ कंप्लीट होल फ्रूट, एंड अगर आप फ्रूट लेते हैं तो यू विल फील फुल, क्योंकि उसमें फाइबर होगा, तो फिर आपको बहुत देर तक थोड़ी भूख भी नहीं लगी, तो आपको हेल्प भी करेगा ओवरऑल कम कैलोरीज कंज्यूम करने में इन द डे। बट वहीं ऑन द अदर हैंड आप जूसेस अगर ले लेंगे तो आपके लिए ठीक है, अच्छा है, वो उसमें वाइटामिन्स मिनरल्स मिल जाएंगे, बट इट विल हैव एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू विल फील हंग्री ऑल्सो विद इट। सो फिफ्थ
And the last thing which I stopped having is processed foods. Now processed food is worst than ऑल द अदर थिंग्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं. बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, पांचों में सबसे बेकार इज प्रोसेस्ड फूड. जो डब्बे में खाना आता है उसको टेस्टी बनाने के लिए दे ऐड अ लॉट ऑफ शुगर, सोडियम एंड फैट इन द फूड आइटम्स, एंड उसकी लॉन्ग शेल्फ करने के लिए पता नहीं उसमें वॉट ऑल थिंग्स दे ऐड. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो भी चीज़ें डब्बे में आती हैं, आप अगर उनको बाहर निकाल देते हैं अपने डाइट से, आधा काम तो आपका वहीं हो जाएगा. यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी हेल्दी. आपको वेट लॉस में बहुत आराम मिलेगा, ट्रस्ट मी. तो इन चीज़ों को तो बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, मोटापा आता है. सो वाई टू हैव थिंग्स जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, भले टेस्ट में अच्छी हैं. उससे बेटर है घर पर आप नमकीन्स भी अगर आपको बनाने हैं, मेक होममेड नमकीन्स. अगर कोई भी चटनी है वगैरह आप घर पर बना सकते हो. तो प्रोसेस से भी आपको बिल्कुल रहना है दूर, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो ये 5 चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है जब से मैंने इनको हटा दिया है अपनी डाइट से. आई हैव सीन वेरी बिग डिफरेंस, ट्रस्ट मी. तो अगर आप भी ब्लोटिंग इश्यूज से गुजर रहे हैं या फिर आपकी वेट लॉस जर्नी अच्छी नहीं चल रही है, देन ट्राई आउट eliminating all these 5 things and hopefully this will help you too. और आप बताना आपको ब्लोटिंग अगर इश्यूज रहते हैं और आपको क्या चीज़ ने हेल्प किया टू गेट रिड ऑफ दैट ब्लोटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड लाइक कर देना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे हो, एंड शेयर इट विथ मोर पीपल जिससे हमारी वीडियोस और लोगों तक पहुंचे. एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को आपने अगर अभी तक नहीं किया है. नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, उसको करना है क्लिक. उसके बगल में जो बेल बटन है टिंग टिंग, ज़रूर उसको भी कर दें क्लिक. And I will see you in my next one. Till then, take care guys. Bye bye.